અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જઈએ ત્યાં। श्री मिनेश शाह, एनडीडीबी के अध्यक्ष महोदय, आईडीएफ के अध्यक्ष श्री पियर क्रिस्टियानो ब्राजले, श्री राजेश कुमार सिंह जी, एमडी आईडीएफ मिस कोरोलिन एमोन, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए देश भर से डेयरी के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों और मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आज यहाँ पर इंडियन डेयरी एसोसिएशन के 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन एवं एक्सपो में आप सभी को मिलकर मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। मित्रों, आज मैं एक बात आप सभी को कहना चाहता हूं कि दुनिया के लिए डेयरी एक व्यापार का साधन है, एक व्यापार का जरिया है, परंतु भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश में, जहां पर ढेर सारे लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, हमारे लिए, भारत के लिए डेयरी एक सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं है, व्यापार का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन का जरिया तो है ही है, परंतु साथ में रोजगारी का भी जरिया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक विकल्प है। इसके साथ पोषण की समस्याओं के निवारण का समाधान भी डेयरी उद्योग में ही लगा है और महिला एम्पावरमेंट की सारी संभावनाओं को भी डेयरी के माध्यम से ही एक्सप्लोर किया जा सकता है। भारत के आजादी से अब तक के डेयरी उद्योग के विकास को अगर न ध्यान से देखें तो ये सारे पहलुओं को हमारी डेयरी सेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से देश के विकास के साथ जोड़ने के लिए काम किया है। और इसमें मैं सहकारिता मंत्री के नाते गर्व के साथ कह सकता हूं कि इसमें हमारी कोऑपरेटिव डेयरियों का योगदान बहुत बड़ा है, जिन्होंने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया है। कोऑपरेटिव डेयरी ने देश की गरीब कृषक महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का एक यशस्वी रास्ता प्रशस्त किया है। और आज मैं इतना कह सकता हूं कि आजादी के 75 वर्ष में मोदी जी ने सहकार से समृद्धि मंत्र को सिद्ध करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम किया है और मुझे देश का पहला सहकारिता मंत्री बनने का गौरव दिया है। मैं इसलिए डेयरी क्षेत्र से जुड़े लाखों करोड़ों किसानों की ओर से और विशेषकर हमारी मातृशक्ति जो बहनें हैं, उनकी ओर से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इंडियन डेयरी एसोसिएशन की स्थापना 1948 में आजादी के तुरंत बाद हुई और आज हम 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन के इस कगार पर खड़े हैं। डेयरी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें आईडीए का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे सामने इस डेयरी सम्मेलन में, डेयरी उद्योग सम्मेलन में 3 कैटेगरी रखी गई हैं। किसानों के लिए कुछ डेडिकेटेड सेशंस रखे हैं, टेक्निकल सेशंस रखे हैं, इंडस्ट्री के सेशन रखे हैं और कुल मिलाकर भारत के डेयरी क्षेत्र को विश्व में सबसे मजबूत डेयरी क्षेत्र बनाने के लिए सर्वांगीण चर्चा करने का यहाँ पर एक प्रयास हुआ है। मैं श्री सोढ़ी को ये सफल आयोजन के लिए मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे डेयरी क्षेत्र का, पशुपालन क्षेत्र का
हमारे इतने विशाल जीडीपी में 4.5% योगदान है और कृषि जीडीपी में डेयरी क्षेत्र का योगदान 24%। विश्व में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में अगर डेयरी क्षेत्र का योगदान कहीं पर भी है जीडीपी का तो भारत में है और वो 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योगदान हमारे डेयरी क्षेत्र का है। इस प्रकार से डेयरी हमारे अर्थव्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा बनी है और रोजगारी के सृजन की जो मैंने बात करी उसको आंकड़े में बताए तो 9 करोड़ ग्रामीण परिवार आज सीधे डेयरी के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, अपनी आजीविका इससे प्राप्त करते हैं। दुनिया में किसी को एक कल्पना नहीं होती, दुनिया के कई देशों की आबादी भी 9 करोड़ नहीं है और 9 करोड़ परिवार का मतलब होता है 45 करोड़ लोग 45 करोड़ लोग इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं और विशेष कर सीमांत किसान जिनके पास बहुत कम जमीन है या तो भूमि ही नहीं है और मातृशक्ति महिलाएं, ये दोनों के लिए ये डेयरी सेक्टर एक आशीर्वाद रूप बना हुआ सेक्टर है। पिछले एक दशक में 6.6% की वार्षिक वृद्धि दर से हमारे डेयरी सेक्टर ने वृद्धि की है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है। हम एनडीडीबी को साथ में लेकर सहकारिता मंत्रालय और हमारा पशुपालन विभाग भारत सरकार का रूपाला जी के नेतृत्व में इस देश में 2 लाख पंचायतों में ग्रामीण डेयरी की स्थापना करेगा। तब ये वृद्धि दर 6.6% से बढ़कर 13.80% तक पहुंचेगा। तब हमारे डेयरी सेक्टर में काफी पीक देखने को मिलेगा। हमारी दूध प्रोसेसिंग की क्षमता लगभग 126 मिलियन लीटर प्रतिदिन है और दुनिया के कुल सभी देशों में सबसे ज्यादा दूध अगर कोई देश प्रोसेस करता है तो भारत करता है। हम भाई बहन बैठे हैं उन सभी को समर्पित है और मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आप लोगों के विकास के लिए, डेयरी सेक्टर के विकास के लिए कोई भी संभावना को व्यर्थ नहीं जाने देगी। सभी प्रकार के प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार करेगी जिससे हम न केवल बड़े उत्पादक तो बन ही चुके विश्व में सबसे बड़े निर्यातक बनकर उभरे। मित्रों, आज मैं श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड को भी जरूर याद करना चाहूंगा। अगर ऑपरेशन फ्लड शुरू ने किया होता तो दूध के मामले में भारत कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बनता, मगर अब जरूरत है श्वेत क्रांति 2 की और इस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। डेयरी क्षेत्र में सहकारिता का मॉडल जैसा मैंने आगे बताया, आय, पोषण, पशुधन की सुनिश्चितता, मानव हित का सुरक्षा, रोजगारी और महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ये सारे डायमेंशन को छूते हुए पूरी व्यवस्था में से किसान और उपभोक्ता के बीच में से बिचौलियों को समाप्त कर सबसे ज्यादा मुनाफा किसान के पास पहुंचे, इस प्रकार की एक कोऑपरेटिव व्यवस्था है। રાષ્ટ્રીય ઉદ્યોગમાં અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે। સીતાજી સુત્યા भी उत्पादक बन सकता है, इस दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए और जैसा मैंने कहा 2033-34 तक प्रति वर्ष लगभग 330 MMT दूध का उत्पादन करके विश्व के 33% दूध का उत्पादन भारत करे, ये लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं आज इस मंच से डेयरी के उद्योग के विकास में छोटे से छोटी किसान महिला से लेकर
दूध संघ को चलाने वाले सभी हमारे कोऑपरेटिव लीडर्स, टेक्नोक्रेट्स और मैनेजमेंट के लोग सभी को भारत सरकार की ओर से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में दूध उत्पादन और दूध प्रोडक्ट के उत्पादनों में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। वो दिन दूर नहीं है। मेरी आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ગાંધીનગરમાં 49મી ડેરી ઇન્ડસ્ટ્રી કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપી હતી અને સંબોધન કરતા તેમણે કહ્યું હતું કે ડેરી ક્ષેત્રમાં થયેલા વિકાસમાં આઈડીએનું મહત્વનું યોગદાન છે। સાથે જ તેમણે મહિલાઓના યોગદાનને પણ બિરદાવ્યું હતું। તો વધુમાં તેમણે કહ્યું હતું કે ડેરી પશુપાલક ક્ષેત્રનું જીડીપીમાં 4.5% યોગદાન રહ્યું છે।